जा रहे हैं? मैट्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। ध्यान दीजिए, और ये पहला लेसन इसका थोड़ा आसान है, 12th वगैरह में पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद वाला लेसन कठिन हो जाएगा और एक दिन भी अगर छुट्टी करेंगे फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए और थोड़ा समय कम है, स्पीड बढ़ा के हम लोग पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है जरा इसके बारे में देखें। तो ध्यान दें, मैट्रिक एक ऐसी व्यवस्था है, मैट्रिक एक ऐसा प्लान है, मैट्रिक एक ऐसा उपाय है, मैट्रिक एक ऐसा तरीका है, मैट्रिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ढेर सारे फूलों को, गमलों को, लोगों को, कुर्सियों को, मेजों को सजाने का व्यवस्था देता है, एक टेक्निक देता है। जैसे पहले पुराने जमाने में जब गैदरिंग होती थी, भीड़ इकट्ठी होती थी, तो भेड़ बकरियों की तरह से सब लोग उसी में पब्लिक की तरह से इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे, प्लेन में देखेंगे, जहाज में देखेंगे, तो जितने चेयर्स इधर लगे रहे होंगे उतने इधर लगे होंगे, सेम डिग्री पर लगे होंगे, सेम डिस्टेंस पर लगे होंगे। अच्छे बस में सफर करेंगे, अच्छे किसी सोसाइटी में जाएंगे तो देखेंगे जितने डेवलप हुए हैं मकान इस साइड में उतने ही इस साइड में हुए होंगे। आप देख रहे होंगे अच्छे जगह पर अगर किसी फंक्शन में गए होंगे तो एकदम कुर्सियों का जो के बीच की जो गैपिंग है वो अभी एकदम फिक्स होती है, डिजाइनिंग उनकी इस तरह से होती है। ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? मैट्रिक्स से। कहाँ से आया था बच्चों? मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक क्या है? मैट्रिक एक ऐसी व्यवस्था है, प्लान है, उपाय है, तरीका है, निकाय है, जुगाड़ है, जिसमें ढेर सारे फूलों को, ढेर सारे लोगों को, ढेर सारे गमलों को, ढेर सारी कुर्सियों को सजाने का एक व्यवस्था देता है। लेकिन इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हम कैसे देते हैं जरा उसके बारे में समझिए। पहली बात ये समझिए, जैसे सपोज करो बाबू कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 2 5 है, 3 1 6 है। तो ध्यान से देखोगे इसमें कितने रो हो गए? 1 2 3। हॉरिजॉन्टल में जब खींचते हैं, क्षैतिज लाइन जो खींचते हैं वो रो बोला जाता है। जो ऐसे कॉलम होगा वो क्या होगा? सॉरी, जो वर्टिकल होगा वो क्या होगा? कॉलम होगा। याद करने का तरीका कितना आसान है। कॉलम माने खंभा, स्तंभ, स्तंभ हमेशा क्या रहता है? खड़ा रहता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे काउंट करोगे तो ये क्या है? कॉलम, और ये क्या है? रो। कोई दिक्कत किसी को? तो अब जरा इसी तरह से समझे। तो अब मान लीजिए, सपोज करिए कि ये पहला वाला रो है और ये पहले वाले कॉलम में एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? A11। ऐसे ही अगर आपको यहाँ लिखना है तो ये पहला वाला रो है और ये दूसरा वाला क्या है? कॉलम है। कोई दिक्कत? इधर देखो, ये आपके सिलेबस में है। ये देखो यहाँ ध्यान दो, ये पहला वाला रो है और ये तीसरा वाला क्या है? कॉलम है। डॉट डॉट, ये पहला वाला रो है और ये एनवा क्या है? कॉलम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दूसरा वाला रो है, ये पहला वाला कॉलम है, ये दूसरा रो है, ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा कॉलम है, ये दूसरा रो है, ये एनवा कॉलम है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, ये तीसरा रो है और पहला कॉलम है, तीसरा रो है, दूसरा कॉलम है, तीसरा रो है, तीसरा कॉलम है, तीसरा रो है, एनवा कॉलम है। डॉट डॉट डॉट, यहाँ ध्यान देंगे, एमवा रो है, पहला कॉलम है, एमवा रो है, दूसरा कॉलम है, एमवा रो है, तीसरा कॉलम है, डॉट डॉट, एमवा रो है और एनवा कॉलम है। अब इसे किसी ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितने रो है? 1 2 3 रो, तो ये यहाँ दिखेंगे। और कितने कॉलम है? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कितने कॉलम है? 1 2 3 4 कॉलम हो गए, यहाँ कॉलम लिखा जाता है। तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 12। काउंट कर लो कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 डॉट डॉट, कितने रो हो गए? m। पत्तियां कितनी हो गई? m। और कॉलम कितने हो गए? देख के बताओ, n। तो इसमें संख्याएं कितनी हो गई? mn। संख्या कितनी हो गई? mn। अरे भाई 3 into 4 था तो संख्या कितना था? 12। ऐसे m क्रॉस n है तो कितनी संख्या हो गई? mn। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बताता है ऑर्डर, किसी मैट्रिक का क्या? ऑर्डर। ऑर्डर एक ऐसी संख्या है जो हमें ये बताता है कि उस मैट्रिक में कितने रो है और कितने कॉलम है।
order of the matrix tells us how many number of row and how many number of column are present in the matrix। किसी मैट्रिक में कितने ये रो होंगे और कितने कॉलम होंगे ये बताता है उसका ऑर्डर। ऑर्डर एक ऐसी संख्या है जो हमें बताता है कि उस मैट्रिक में कितने रो है या कितने कॉलम है। ये बात समझ में आ गया। अब मैट्रिक्स क्या है ये अब यहाँ ध्यान देना, मैथमेटिकल डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। mn संख्याओं का एक ऐसा निकाय, mn संख्याओं का एक ऐसा निकाय जिसे जो mn संख्याओं का एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम जिसे m रोज में, कितने रोज में, m रोज में और कितने कॉलम में, n कॉलम में लिख करके हम किसी भी ब्रैकेट में बंद कर दें। किसी भी ब्रैकेट का मतलब हम बड़ा वाला ब्रैकेट ले सकते हैं, मझोला वाला ब्रैकेट ले सकते हैं, हम छोटा वाला ब्रैकेट ले सकते हैं या डबल पैरेलल लाइन के बीच में भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन कभी इस रूप में नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसे डिटरमिनेंट को लिखा जाता है। तो mn संख्याओं का एक ऐसा निकाय जिसे m रोज में, कितने रोज में, m रोज में और n कॉलम में लिख के किसी ब्रैकेट में बंद कर दे तो उसे m क्रॉस n ऑर्डर का क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। फिर से बताइए मैट्रिक्स क्या है। mn संख्याओं का एक ऐसा निकाय जिसे कितने रोज में, m रोज में और n कॉलम में लिख के हम किसी ब्रैकेट में बंद कर दें तो उसे m क्रॉस n ऑर्डर का क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। द सिस्टम ऑफ mn नंबर्स which arranged in m rows and n column within the bracket is called m cross n order matrix। और मैट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट में कौन कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट, मझोला वाला ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट या डबल पैरेलल लाइन के बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। मैट्रिक का ऑर्डर क्या है, किसी मैट्रिक का ऑर्डर एक ऐसी संख्या है जो हमें बताता है कि उस मैट्रिक में कितने रो है या कितने कॉलम। कोई दिक्कत किसी को, इसे नोट कर लीजिए। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक mn संख्याओं का एक ऐसा निकाय जिसे कितने रोज में, m रोज में और n कॉलम में लिख के किसी ब्रैकेट में बंद कर दे तो उसे m क्रॉस n ऑर्डर का क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला है, इधर ध्यान दीजिएगा, पहला है रो मैट्रिक। पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए रो मैट्रिक क्या है, नाम से ही स्पष्ट है। रो मैट्रिक्स, रो मतलब आप इधर ध्यान दीजिए, रो का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ पंक्तियां होंगी। जैसे a इज इक्वल टू ABC लिखा हुआ है, इसमें कितने रो है, एक, और कितने कॉलम, तीन। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होता है रो मैट्रिक कहलाता है। क्या है रो मैट्रिक, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। दूसरा ध्यान दीजिए कॉलम मैट्रिक। दूसरा क्या भैया, कॉलम मैट्रिक्स। क्या है कॉलम मैट्रिक, एक ऐसा मैट्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है जिसमें सिर्फ एक क्या हो, कॉलम हो। तो कितने यहाँ रो हो गए, तीन, चार भी हो सकते हैं, तो तीन रो हो गए, कितने कॉलम हो गए, एक। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए। तीसरा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। क्या ध्यान से समझे, द मैट्रिक इन विच ओनली वन रो इज प्रेजेंट कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ए लड़के मोबाइल चलाने आए हैं क्या यहाँ, नहीं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक क्या हो, कॉलम हो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। देखो ध्यान यहाँ दोगे तो समझ में आएगा ना, मोबाइल पर ध्यान दोगे तो क्या समझ में आएगा। मेरे आने के पहले बात कर लिया करिए, मेरे जाने के बाद बात करते रहिए। यहाँ बाबू ध्यान से सुनिए, नल मैट्रिक क्या है, द मैट्रिक इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरो कॉल्ड नल मैट्रिक आर जीरो मैट्रिक। क्लियर हो गया। रो मैट्रिक क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक क्या हो, रो क्या होता है, रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक क्या हो, कॉलम क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नंबर 4 देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। अब देख के बताइएगा, वर्ग जो है
वर्ग जो है अब बन रहा है कि वर्ग जो है अब बन रहा है। देखिए ऊपर वाला बन रहा है, फिर ध्यान दीजिए, वर्ग अब बन रहा है, वर्ग अब बन रहा है, या वर्ग जो है अब बन रहा है। देखिए और बताइए कि दोनों बन रहा है, ये अब वर्ग बन रहा है कि ये बन रहा है कि दोनों बन रहा है, ऊपर वाला बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के लिए हर हालत में रो की संख्या कॉलम की संख्या के क्या होनी होगी, 2 रो है और 2 कॉलम। यहाँ 3 रो है और 3 कॉलम। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बताया मैंने, मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब भैया होता है विकर्ण। डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण। और विकर्ण ध्यान दीजिए, विकर्ण बनने के लिए अभी ध्यान दीजिएगा, विकर्ण अब बन रहा है कि विकर्ण अब बन रहा है। देखिए विकर्ण कब बन रहा है, इसका मतलब विकर्ण बनने के लिए भी जरूरी है कि वह मैट्रिक क्या हो, स्क्वायर हो। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो विकर्ण नहीं बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये विकर्ण बन गया, तो विकर्ण आव्यूह का क्या डेफिनेशन होगा, जरा इसे समझिए। पहला कंडीशन है कि वह स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं होगा। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0, क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट है, डायगोनल, डायगोनल माने विकर्ण, तो विकर्ण को छोड़ करके बाकी सारा क्या होगा, 0। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, लेकिन डायगोनल का एलिमेंट 0 ना हो, क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। The square matrix in which all the elements are 0 except diagonal element is called diagonal matrix। क्लियर हो गया, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, लेकिन डायगोनल का एलिमेंट 0 ना हो, क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला देखिए, अगला है भैया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर को हिंदी में क्या बोलेंगे, अदिश। क्या बोलेंगे, अदिश। यहाँ भी बाबू डायगोनल बनना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर सारे एलिमेंट 0 होंगे, डायगोनल का एलिमेंट 0 नहीं होगा, लेकिन डायगोनल का एलिमेंट सेम जरूर होगा। इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बोलो समझ में आ रहा है, क्या डेफिनेशन देंगे, एक ऐसा, इसका 2 तरीके से डेफिनेशन देंगे। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, और डायगोनल का एलिमेंट 0 ना हो और सेम हो, क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। फिर से बताइए क्या स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, और डायगोनल का एलिमेंट 0 ना हो, क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। कब, जब वह क्या हो, सेम हो। बोलो क्लियर हो गया, या यहाँ ध्यान दीजिए, इससे भी दे, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, लेकिन डायगोनल का एलिमेंट 0 ना हो, और क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स।
अच्छा, यही कुछ मिलता जुलता डेफिनेशन इसका भी है, केवल अंतर क्या है कि ये सेम ना हो, तो हम डायरेक्ट इसका सहारा ले सकते हैं कि एक दूसरा डेफिनेशन, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल कह दिया तो जीरो कहने जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो वाली बात तो डायगोनल के नाम में ही छिप गया है। बोलो समझ गए? कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, सेम हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ जीरो कहने की जरूरत नहीं है। अगर डायगोनल नाम लेंगे तो जीरो ना कहिए, कह भी देंगे जानवर बढ़िया है तो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं होगा, लेकिन कहने कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट डायगोनल के क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। या एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, जब स्क्वायर कहेंगे जीरो कहना पड़ेगा। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो लेकिन डायगोनल के एलिमेंट जीरो ना हो और क्या हो, सेम हो, क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। सेवंथ देखिए इंपॉर्टेंट, यूनिट मैट्रिक्स या इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भैया क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ भी स्क्वायर होना जरूरी है, जिसके सारे एलिमेंट तो जीरो हो लेकिन डायगोनल का एलिमेंट जीरो ना हो और वन हो। क्या हो? वन। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक है। इसे आप चाहे तो I3 लिख सकते हैं। I3 का मतलब 3 क्रॉस 3, ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो लेकिन डायगोनल का एलिमेंट जीरो ना हो और क्या हो, वन हो, क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। या ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, वन हो, क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स। या एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, वन हो, क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स। ये दोनों नाम लेंगे तो जीरो कहने की जरूरत नहीं है, और स्क्वायर ले चलेंगे तो जीरो कहना पड़ेगा। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो और डायगोनल के एलिमेंट जीरो ना हो, क्या हो, वन, क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। या एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, वन हो, क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। या एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, वन हो, क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। एक और डेफिनेशन इसका देख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको दुनिया के किसी भी मैट्रिक में हम मल्टीप्लाई करें, जैसे ए से मल्टीप्लाई करें, अगर वो गुणा करने लायक होगा तो हमें हर हालत में वही मिलेगा। मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक इज एन मैट्रिक व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक देन इट विल गिव द ओरिजिनल मैट्रिक। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक एक ऐसा मैट्रिक होता है जिसको हम किसी भी मैट्रिक के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें और वो मल्टीप्लाई होने लायक होगा तो हमें रिजल्ट वही मिल जाएगा। क्या मेरी पूरी बात समझ गए? जवाब दीजिए। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट आपका, यहाँ तक नोट करें, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है? लीजिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या देखने जा रहे हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर का मतलब होता है ना भैया, ट्रायंगुलर का मतलब होता है त्रिभुजी। क्या होता है? त्रिभुजी आव्यूह। क्या होता है? त्रिभुजी आव्यूह। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ट्रायंगल भी तभी बनेगा जब वह मैट्रिक क्या हो, स्क्वायर। जब वह मैट्रिक क्या हो, स्क्वायर हो, तभी जाके ट्रायंगल बनेगा। स्क्वायर नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। देख लीजिए, ट्रायंगल तभी बनेगा जब वह मैट्रिक क्या हो, स्क्वायर हो। जैसे फिर ध्यान दीजिए, ए बी सी लिख ली, कोई ये जरूर नहीं ए बी सी लिखे, जो मन करो वो लिखिए, नहीं बाबू। ध्यान दीजिए, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक जिसके डायगोनल के ऊपर के या डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या कहलाता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर के या डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, क्या कहलाएगा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? The square matrix in which all the above element or below element to the diagonal are zero is called triangular matrix। देखने से लग रहा है ये दो टाइप का हो गया। एक को बाबू बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरे को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, क्या कहलाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका कौन सा मीडियम है? हिंदी मीडियम।
समझ में आ रहा? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं क्या कहलाता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर से बताइए क्या है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो क्या कहलाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो क्या कहलाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगला देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स अब जरा ध्यान दीजिए, एक मैट्रिक है ध्यान 1 2 3 2 1 4 2 4 6। ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर होना जरूरी है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट 1 2 3 2 1 4 2 4 6। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे 6 1 जा 6 और 4 4 जा 16, फिर -2 2 6 जा 12 -8 +3 ये हो जाएगा 8 - 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकालें और वह 0 के क्या हो जाए? बराबर। तो उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स? द स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकालें और वह किसके बराबर आ जाए? 0 के, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अब जरा देखिएगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर होना जरूरी है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम बाबू डिटरमिनेंट निकालें, जिसका क्या निकालें? डिटरमिनेंट निकालें और वह नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकाले और वह 0 के बराबर आ जाए तो क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, आगे काम आएगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकाले और वह नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या बोलेंगे? नॉन। फिर स्क्वायर कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अगर ये क्योंकि डिटरमिनेंट इज ऑलवेज बीइंग स्क्वायर, डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है? स्क्वायर होता है। मैट्रिक स्क्वायर, मैट्रिक में आर में नॉट बी स्क्वायर, मैट्रिक स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जब सिंगुलर की बात होगी तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, इसका मतलब वो मैट्रिक क्या होना चाहिए? स्क्वायर। क्लियर हो गया? जवाब दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज मैट्रिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक। ये क्या होता है यहाँ समझिएगा। जैसे ए कोई मैट्रिक है, ए बी सी डी ई एफ, सपोज करिए कोई मैट्रिक है। इस मैट्रिक कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये स्क्वायर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करिए इसके सारे रो को हमने कॉलम में बदल दिया तो क्या हो जाएगा? ए बी सी और डी ई एफ। तो इसको यहाँ डैश लगा देते हैं या इसके ऊपर टी लगा देते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे रो को कॉलम में और सारे कॉलम को रो में बदल दें, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? If we interchange all the rows and all the column of the matrix to each other, then resultant matrix is called transpose matrix. यदि किसी भी मैट्रिक का, यहाँ स्क्वायर कहना जरूरी नहीं, किसी भी मैट्रिक के सारे रो को किसमें बदल दें तो जो मैट्रिक मिलेगा वो क्या कह रहा है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब जरा यहाँ नोट देखिए, अगर इसके ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दें, फिर ट्रांसपोज निकालें तो भैया फिर रो किसमें बदलेगा? कॉलम में। एडी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बीई और ये सीएफ ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान से देखें तो यह इसी के बराबर है कि नहीं? इसका मतलब है कि किसी मैट्रिक के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज निकाला जाता है तो वह उसी मैट्रिक के क्या होता है? इसका मतलब आपके गाल पर किसी ने एक थप्पड़ मारा, फिर थप्पड़ मारा, इसका मतलब कोई थप्पड़ नहीं मारा। जान दीजिए, बैलेंस हो गया। तो किसी किसी भी मैट्रिक के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें तो वह उसी मैट्रिक के बराबर है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ तक नोट करिए फिर आगे बताते हैं कि अगर किसी मैट्रिक के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाले तो वह उसी के क्या होता है? क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिए, दूसरा कॉन्सेप्ट। मान लो बाबू a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है
और B इज इक्वल टू सपोज करो 2 1 3 1 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, 3 4 यहाँ आ जाएगा, और भैया इसका ट्रांसपोज निकालें तो 2 1 यहाँ आ जाएगा, 3 1 यहाँ आ जाएगा। और अगर हम A और B को जोड़ दें तो क्या होगा, 1 और 2 क्या होगा, 3, 3 और 3 क्या होगा, 6, 2 और 1 क्या होगा, 3, 4 और 1 क्या होगा, क्या होगा, 5। और अगर हम फिर से इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो ये 3 3 यहाँ आ जाएगा और 6 5 यहाँ आ जाएगा। बोलिए। और अगर हम A डैश प्लस B डैश को जोड़ें, A डैश प्लस B डैश को, तो 1 और 2 क्या हो गया, 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 और 1 5, और संयोग से दोनों क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब दो मैट्रिक को यदि हम जोड़ दें और जोड़ के क्या निकालें, ट्रांसपोज, या अलग अलग ट्रांसपोज निकाल करके जोड़ दें तो उस मैट्रिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। जवाब दीजिए तीसरा। इसका प्रूफ अभी नहीं बताएंगे, अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा है, जब पढ़ा देंगे तो भी बता देंगे। दो मैट्रिक का मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, और गुणा करके ट्रांसपोज निकालिए, या अलग अलग ट्रांसपोज निकाल करके गुणा करिए। लेकिन ये बी पहले रहेगा, ये याद रखिए, ये जो है ये पहले रहेगा, बी ए रहेगा तो यहाँ ए आ जाएगा, सी डी रहेगा तो यहाँ डी, ये वाला चीज यहाँ रहेगा। बात समझ में आया? तो यह इसके बराबर होता है। क्लियर हो गया? जवाब दीजिए, समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगले टॉपिक, सिमेट्रिक मैट्रिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक। मैं कई बार कहा कि मात्रा और स्पेलिंग पर ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि स्पेलिंग में कहीं कुछ गलत हो जाए। सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी बोलना जानते हैं, लिखने में कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो उसे आप अंडरस्टूड है समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो सिमेट्रिक मैट्रिक क्या है जरा इसे समझिए। A इज इक्वल टू सपोज करिए, जरा ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक का भैया ट्रांसपोज निकालिए इसका, तो क्या होगा ध्यान दीजिए, AHG यहाँ आ जाएगा, AHG, HKL यहाँ आ जाएगा, HKL, GLK यहाँ आ जाएगा। दिख रहा है सबको? और संयोग से दोनों क्या है, तो A डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, A डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज निकाले और संयोग से उसी के क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तो उस मैट्रिक को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। क्या मेरी बात समझ रहा? इफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक, यहाँ स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, यहाँ स्क्वायर होना कोई जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, जब स्क्वायर नहीं होगा। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, A इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1, यहाँ ध्यान दीजिए सब सेम है, जरा इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, 1 1 1 1 1 1, दिख रहा है? क्या इसके बराबर हो जाएगा? बराबर है तब वो नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ स्क्वायर होना क्या है, जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलो। अब यहाँ एग्जांपल से समझिए, कुछ अपना भी दिमाग लगाया करिए। किसी स्क्वायर मैट्रिक का क्या निकाले, ट्रांसपोज निकाले, किसी स्क्वायर मैट्रिक का क्या निकाले, ट्रांसपोज निकाले, और वह उसी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस मैट्रिक को क्या कहते हैं? क्या सब लोग समझ गए? अब जरा ध्यान दीजिए अगला, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ध्यान से समझिएगा भैया, ये वाला टॉपिक दिस टॉपिक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। क्या मेरी बात समझ गए? अब आइए ध्यान दीजिए, A इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए, A इज इक्वल टू 0 H माइनस H 0, कोई प्रॉब्लम? अब हमने क्या किया, इसका भैया ट्रांसपोज निकाला, 0 H भाई साहब यहाँ आ गया, माइनस H 0 यहाँ आ गया, कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलते क्यों नहीं? अब यहाँ से माइनस को क्या ले लीजिए, कॉमन, तो 0 H माइनस H 0, क्लियर हो गया? तो A डैश इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ से माइनस और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, A, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, A। तो यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक का ट्रांसपोज निकाले और वो निगेटिव चिन्ह के साथ बराबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्यू मैट्रिक। द स्क्वायर मैट्रिक A is called स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक if A dash is equal to माइनस A। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब अगर कोई मैट्रिक हो, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी मैट्रिक हो
और उसका ट्रांसपोज निकालें और वह इसके बराबर 9, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कुछ नहीं कहते, खाली मैट्रिक कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? जवाब दीजिए। अब समझिए क्या क्या पढ़ा दिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी स्क्वायर मैट्रिक का ट्रांसपोज निकालिए, उसी मैट्रिक के बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक है, निगेटिव साइन के साथ बराबर हो, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ तक आज नोट करिए, नेक्स्ट कल पढ़ाएं, ठीक है?